ओवैसी को तो छोड़ दीजिए, मैं तमाम मुसलमानों को कहूंगा कि अपने नेताओं को कहे कि पूरी बात अपने बच्चों को बताएं। आधी अधूरी बात बताएंगे तो आतंकवादी बनने का, हिंसा के मार्ग पे जाने का डर बना रहेगा। जिस नेता में दम हो पूरी बात बताए, शुरू से लेकर के आखिरी तक बताए, और अगर आखिरी तक शुरू बताने की हैसियत नहीं तो आखिरी भी बताने की आप बता दीजिए। नहीं, आप बताए बाबरी मस्जिद के पहले क्या था, देश में कितनी मस्जिदें तोड़ी गई, कितने मंदिर तोड़े गए। यदि पूरा सच आप नहीं बताएंगे, मथुरा का एक फोटो अगर अकबरुद्दीन ओवैसी और उनका धर्म, उनकी मजहब और उनके पाक रसूल पाक की कसम खा के दिखा दे वो मस्जिद जिसके लिए वो तड़प रहे हैं, जिसकी कंधे से ऊपर तक दीवार मंदिर की, ईंटें मोटी मोटी मंदिर की, उसके ऊपर मस्जिद कहां से आ गई, कौन से हिसाब से तामील कर दी गई। अगर ये तामील करना ही नाजायज है इस्लाम में तो किस बात के आंसू बहा रहे अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके नेता। असलियत अपने बच्चों को बताओ, सच बताओ, पूरा बताओ, और फिर देखो तुम्हारा बेटा मेरा बेटा, कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, लेकिन ये मुसलमान नेता आदि सच बताते। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हर बेटे की मौत के लिए जम्मू कश्मीर का नेता था, उसी तरीके से मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की राह पर ढकेलने वाले कोई और नेता हिंदू नहीं है, केवल मुसलमान नेता है। वो अपनी जुबान, अपनी सच्चाई सही कर ले तो मैं समझता हूं भारत के मुसलमान भी बेहतर, हिंदू भी बेहतर। मंदिर एक ऐसी व्यवस्था है जहां इतने लोग खड़े हैं ना, इससे कई 100 गुना ज्यादा लोग एक मंदिर में चलते हैं उनकी अपनी इकॉनमी के साथ। मुसलमानों तक की दुकानें चलती हैं मंदिरों के प्रांगण में, और उससे रोजी रोटी जाती है मुसलमान के घर में। बात क्या कर रहे हैं मंदिर की आप? 4000 करोड़ रुपए तो दान दिया है हिंदू समाज ने, लेकिन उसके एक भी मंदिर बनने में सरकारों का कोई योगदान नहीं है। तिरुपति में 4000 करोड़ का दान दिया है। 4000 करोड़ का दान मिलने के बाद भी आप बता दें आंध्र प्रदेश में हिंदू समाज की क्या हालत है। क्रिश्चियन मुख्यमंत्री के नीचे आंध्र प्रदेश के कन्वर्जन करा रहा है हिंदुओं का, और 4-4 हजार करोड़ जो हमारे हैं, हम 4000 करोड़ से चाहे तो आंध्र प्रदेश के एक एक बच्चे को हिंदू सनातन संस्कृति की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसी शिक्षा के नाम पर, उसी स्वास्थ्य के नाम पर हमारे बच्चों का कन्वर्जन हो रहा है, हमारे धर्म के लोगों का कन्वर्जन हो रहा है। और ये राजनीतिक पार्टियां, राजनेता, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जितना धन भारत का हिंदू समाज अपने मंदिरों में देता है, अगर राज्य सरकारों का कब्जा ना हो, भारत सरकार के घटिया कानून के माध्यम से कब्जा ना हो, तो मैं समझता हूं हम अपने भारत के एक एक बच्चे को शिक्षा और स्वास्थ्य दे सकते हैं। और यहां तक हमारा दोहन किया गया कि इतने खड़े बच्चों में मंदिर और मठ का अंतर पता नहीं होगा। सब बच्चे कहेंगे कि मंदिरों में स्कूल बनाना चाहिए, कह रहे थे ना बहुत विद्वान नेता, मंत्री और चटुकार, बहुत सारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस कह रहे थे कि वहां तो स्कूल बनाना चाहिए था। हमारे देश के नेताओं को पता ही नहीं है कि मठ और मंदिर में अंतर क्या होता है। मठ वो जहां सिर्फ पूजा होती है, मंदिर, और मठ वो जहां शिक्षा का कार्य किया जाता है। हर मंदिर मठ को कब्जे में लेने वाली सरकारों से पूछे कितने शिक्षालय खोल के रखे हैं। अरे महंतों के ताले, चाबी, कोठरी, कुटिया से लेकर के उनके अंदर मंदिर में प्रवेश करने से निकलने तक को कंट्रोल करने वाली ये सरकारें कितने रुपए का खर्च करती है आपके सनातन संस्कृति पर? मुझे बताइए। राम मंदिर बन रहा है ना, किसी पार्टी का एक चवन्नी नहीं लगा, हिंदू समाज का पैसा है, हिंदू समाज का दान है। उस पर भी कई नेता, कई लोग रोटियां अपनी सेकने के लिए तैयार मिलेंगे, जबकि 4 लाख मठों मंदिरों पर कोई प्रवक्ता नहीं बोलेगा भी 2 मिनट बाद। यहां वहां दोनों तरफ प्रवक्ता आके खड़े हो जाएंगे तमाम पार्टियों के। पूछ लो मठ मंदिर क्यों नहीं मुक्त करते, सबके साइलेंट, सब मुंह बंद कर लेंगे, कोई नहीं बोलेगा क्यों मंदिरों पर कब्जा है, कब छोड़ेंगे। अरे तुम्हारे फूफा नाना दाऊ का तो मंदिर है नहीं, सनातन संस्कृति का मंदिर है। भारत सरकार तो सेकुलर है सरकार, फिर मंदिरों पर क्यों कंट्रोल करते हैं। ये सीताराम येचुरी जो कहता है कि मंदिर का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, 70 साल से तुम्हें पता नहीं चला? सर के बाल राजनीति करते करते पार्लियामेंट में बैठते बैठते झड़ गए, पक गए। तुम्हें यह पता नहीं चला कि 4 लाख मठों मंदिरों पर हिंदू समाज के जो सरकार, जो मंत्री, जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री, जो विधायक, जो सांसद कब्जा करके बैठे हैं, चलाते हैं, संचालित करते हैं, उनको उद्घाटन करने की, मंदिरों के विकास करने की, मंदिरों में 2 ईंट रखने की, मंदिरों के संवर्धन की जिम्मेदारी नहीं बनती है। मंदिर तो ठीक है, लेकिन मोदी जी तो पूरा सरे ले रहे हैं कि जैसे मोदी जी ने मंदिर बनाया हो। तो सीताराम येचुरी ले जाके
ले ले, सीताराम येचुरी जाके ले ले, सोनिया गांधी ले ले, कर्नाटक में हनुमान जन्मभूमि पड़ता है। इन नपुंसकों को अगर हिम्मत है तो जाओ वहां एक भव्य मंदिर बनवा दो, कौन मना कर रहा है? अगर राज्य सरकारों को इतना ही मंदिरों पे लगता है कि बड़ा चढ़ावा आता है तो 4 राज्य सरकारें मंदिर बना देना, क्यों हमारे पूर्वजों के बनाए मंदिरों पर कब्जा करके बैठे? बनाने ना, किसी सरकार के पास पैसे की कमी है? 300 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला अरविंद केजरीवाल बना ले अपने यहाँ एक मंदिर, सरकारी मंदिर। ओवैसी बार बार बयान दे रहे हैं, बार बार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। राम मंदिर को 20 दिन रह गए, वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे सारी मस्जिदें छीन ली जाएगी, दिल्ली वाली का भी नंबर आएगा। या तो ओवैसी इतनी हिम्मत जुटाए कि सच अपने बच्चों को पूरा बता सके, या चुप रहे। वो सच बच्चे उनके जानते हैं, उन्हें ज्यादा और समझाने की जरूरत नहीं है। अगर ओवैसी है तो अपने कुरान पाक की कसम खा के कह दे कितने हिंदुस्तान में मस्जिदें शहीद कर दी गई और कितने मंदिर शहीद किए गए। मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा दोष कि कभी भी पूरा सच नहीं बोलेंगे, गलती होने पे गलती नहीं मानेंगे, तो फिर ऐसे व्यक्ति का, ऐसे समाज का क्या इलाज आप कर सकते हैं? मंदिर का तो आपने योगदान बताया अर्थव्यवस्था में, मस्जिदों का क्या योगदान है देश की अर्थव्यवस्था? मस्जिदों का बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी अनाउंसमेंट किया जाता है कि हिंदुओं अपनी बीवियां बच्चे छोड़ के भाग जाओ, यही सारा योगदान है। और मोहम्मद परवेज मुशर्रफ ने तो टैंक से गोली चलवाई थी लाल मस्जिद पे। वो मस्जिद कौन सा पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन कर रही थी? हिंदुस्तान की मस्जिदों तो छोड़ो, तो और इजराइल में फ़लस्तीन वाली मस्जिदें देखो क्या कारनामे कर रही हैं। तो मस्जिदों का अलग कंट्रीब्यूशन है, मंदिरों का अलग कंट्रीब्यूशन है। मंदिर हमेशा सनातन धर्म और राष्ट्र के हित के लिए चलते रहे, चाहे उसमें आधा नंगा पुजारी मिले हो, चाहे कपड़े पहन के रहा हो। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जीता है, मरता है, और वही उसका जीवन है, वही उसका अंत अच्छा, है। एक बात और बताइए, मंदिर पे तो तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, लेकिन मस्जिद भी तो बन रही है 5 एकड़ में, उसके बारे में कोई नहीं बता रहा। वहाँ नहीं कोई कह रहे कि वहाँ अस्पताल बना दो, हॉस्पिटल बना दो। नाम क्या रखा है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद जो बन रही है उसका जिक्र नहीं करेंगे, है ना। मथुरा, काशी की मस्जिदों को अगर आप देखें तो नीचे मंदिर की दीवार, ऊपर मस्जिद की दीवार। जग लगा के थोड़ा 2 फीट उठा दे, हवा में टहरा दे उसको, तो शायद लगेगा। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये कोर्ट की प्रॉब्लम है। बाबरी मस्जिद में फैसला आते आते एक दंगा हुआ देश में, उसके बाद फैसले आए। ऐसी निर्लज्ज अदालतों को समयबद्ध सीमा में फैसला देने की ज़रूरत है, अन्यथा ऐसी अदालतें किसी नेक्स्ट दंगे के लिए जिम्मेदार होंगी। ओवैसी बंधुओं को प्ले करने का ग्राउंड मिल जाएगा और ये अदालतें तारीख पर तारीख देती रहेंगी, मुकदमे को टालती रहेंगी, और जनमानस में एक अलग तरीके का गुस्सा बढ़ता जाएगा, दंगे में तब्दील होगा। फिर 2-4 लोगों को फांसी होगी, 2-4 लोग इस दंगे में मारे जाएंगे। इससे पहले अदालतों का ये नैतिक दायित्व है टाइम बाउंड सीमा में फैसले दे, और दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। खुदाई करके जांच करनी है, खुदाई करें, ईंटों से जांच करनी है, ईंटों से चढ़े, आंख फोड़ू प्रमाण है उस पर आधार बनाएं। जो भी डिसीजंस लेना हो इमीडिएट लेना हो।